प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ किए अपने विचार साझे। भारत के स्टार्टअप क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति को देश के लिए बताया महान उपलब्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोरोना महामारी में माता पिता को खोने वाले बच्चों से करेंगे बातचीत। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत लाभ एवं सेवाएं भी करेंगे प्रदान। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ओढ़ा में प्रगति रैली को किया संबोधित। रैली में सिरसा जिले को 575 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की दी सौगात। और निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज। फतेहाबाद में कांग्रेस ने और कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने रैली का किया आयोजन। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने भारत के स्टार्टअप क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति को देश के लिए महान उपलब्धि बताया। भारत के स्टार्टअप में प्रधानमंत्री ने विशेष रूप से श्रीधर वेम्बू, मदन पड़ाकी और मीरा शेनॉय का भी खासतौर से जिक्र किया। दुनिया न्यू इंडिया की स्पिरिट को रिफ्लेक्ट कर रही है। आज भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है। छोटे छोटे शहरों और कस्बों से भी एंटरप्रेन्योर सामने आ रहे हैं। इससे पता चलता है कि भारत में जिसके पास इनोवेटिव आइडिया है वो वेल्थ क्रिएट कर सकता है। तमिलनाडु के तंजावुर की परंपरागत कारीगरी महिला शक्तिकरण की एक नई गाथा लिख रही है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने तंजावुर की परंपरागत कारीगरी वाली गुड़ियों का विशेष तौर पर उल्लेख किया। इन गुड़ियों की खासियत ये है कि इन्हें जीआई टैग भी मिला है। इस संदर्भ में महिला स्वयं सहायता समूहों की प्रधानमंत्री ने सराहना करते हुए इसे महिला सशक्तिकरण का उज्जवल उदाहरण बताया। साथियों, ये तंजावुर डॉल जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही खूबसूरती से ये महिला सशक्तिकरण की नई गाथा भी लिख रही है। तंजावुर में महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के स्टोर और कियोस्क भी खुल रहे हैं। इसकी वजह से कितने ही गरीब परिवारों की जिंदगी बदल गई है। ऐसे कियोस्क और स्टोर्स की सहायता से महिलाएं अब अपने प्रोडक्ट ग्राहकों को सीधे बेच पा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जारी है। वहां कुछ लोग यात्रियों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी से बहुत दुखी हैं। लोगों ने सोशल मीडिया पर भी ये दुख जाहिर किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरी तरफ अनेक श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो बाबा केदारनाथ धाम में दर्शन पूजन के साथ साथ स्वच्छता की साधना भी कर रहे हैं। अनेक संगठन और स्वयंसेवी समूह स्वच्छ भारत अभियान के साथ वहां काम कर रहे हैं। 4 धाम और खासकर केदारनाथ में हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं। लोग अपनी 4 धाम यात्रा के सुखद अनुभव शेयर कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा कि श्रद्धालु केदारनाथ में कुछ यात्रियों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी की वजह से बहुत दुखी भी है। सोशल मीडिया पर भी कई लोगों ने अपनी बात रखी है। हम पवित्र यात्रा में जाएं और वहां गंदगी का ढेर हो, ये ठीक नहीं है। गुरुग्राम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा के साथ प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ भी मौजूद रहे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा ने मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मन की बात कार्यक्रम राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दों पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने इस पद पर बैठकर आज तक इस कार्यक्रम के माध्यम से कोई राजनीतिक बात नहीं की। ये बहुत बड़ी बात है। और देश के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे हैं और जो उस स्थान पर बैठे हैं उन्होंने मन की बात में 89 के 89 संस्करण में आज दिन तक कभी भी राजनीति की बात नहीं की है। यह इस कार्यक्रम की विशेषता है। नहीं तो भारत का प्रधानमंत्री वह हमको आधा घंटा संबोधित करें और वो हमसे चर्चा करें और वो राजनीतिक प्राणी होने के साथ साथ
एक देश के सर्वोच्च स्थान पर हों और राजनीतिक दल से संबंध रखते हों और उसके बावजूद यह परहेज रखें कि प्रधानमंत्री का पद न इस्तेमाल करते हुए, राजनीति का उपयोग न करते हुए वह हमारे साथ प्रासंगिक समरसता के साथ भारत की संस्कृति, भारत का समाज, भारत के समाज में चल रहे कार्य, इसकी चर्चा करते हुए हम सबको रोचक तरीके से चीज़ों को आगे रखें। यह इस कार्यक्रम की और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विशेषता है। मन की बात इसको हमको समझना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को कोरोना महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत लाभ एवं सेवाएं देंगे। इस कार्यक्रम में अंबाला से हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और जींद से महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा जुड़ेंगी। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 29 मई 2021 को की गई थी। इसका उद्देश्य कोरोना महामारी में अपने माता पिता को खो देने वाले बच्चों की व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके लिए जिला बाल संरक्षण इकाइयों और नागरिक समाज के सदस्यों की सहायता से उपायुक्तों द्वारा बच्चों की पहचान की गई है। ये योजना वित्तीय सहायता, भोजनालय, आवास, विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य बीमा के लिए सहायता प्रदान करती है। प्रदेश में पायल और सौरभ नाम के 2 बच्चों के खाते में पहले ही 10 लाख रुपए का लाभ दिया जा चुका है। योजना के तहत प्रदेश के 93 बच्चों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 7 करोड़ 17 लाख रुपए की वित्तीय सहायता पहले ही प्रदान की जा चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ओढ़ा में आयोजित प्रगति रैली के दौरान सिरसा जिले को 575 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि विधायक चाहे उनकी पार्टी का हो या विपक्ष का, लेकिन उन्होंने पूरे प्रदेश में समान विकास करवाया है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बाहर निकालने के लिए उन्हें खेलों की तरफ आगे बढ़ाएं। इसके लिए जिले के 50 गाँव में 5 से 10 लाख रुपए की लागत से जिम या अन्य खेलों के खेलने की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री ने ओटू झील के किनारे लगते गांव के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए 1 महीने तक इस झील की मिट्टी उठाने की अनुमति प्रदान करने की घोषणा की। मैं इस परिवार के नाते से जिसकी जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए जो सत्ता का उपयोग है, इस नाते से करूंगा कि मेरे समाज का कोई व्यक्ति दुखी ना हो, कोई परिवार दुखी ना हो, हर किसी के खुशहाली की मैं कामना करता हूँ और वैसे सरकार के काम भी करते हैं। हमने पिछले 7 साल में अनेक काम किए हैं। सिरसा के लिए अनेक घोषणाएं हमने की है और मैं अगर आपको मोटा-मोटा एक आंकड़ा बता दूं तो पिछले 7 साल के अंदर आज ही डिपार्टमेंट के लोगों ने मुझे बताया है कि साहब आपने 2676 करोड़ रुपए के काम इस जिले में कराए। 2676, 5 विधानसभाएं हैं, 500 से भी ऊपर, 550 करोड़ रुपया विधानसभा में। और मैंने पहले साल में कहा था हर साल हर विधानसभा में 80 करोड़ रुपए का काम जरूर होगा, तो 7 साल में 560 करोड़ रुपया बनता है और उसको पूरा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल है। उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार पर तीखा प्रहार किया है। जो युवा पढ़कर आएंगे उन्हें योग्यता के आधार पर नौकरी मिलेगी। अब खर्ची और पर्ची नहीं चलने दी जाएगी। आज कोई भी भ्रष्टाचार की जानकारी देता है तो उस सूचना पर तत्काल कार्रवाई की जाती है। हमने कहा है कि आप अपना काम 2 पोर्टल बनाए हैं, एक ग्राम दर्शन, एक नगर दर्शन। आप उसको खोलिए, अपना नाम लिखिए, अपना फोन नंबर लिखिए और गांव के अंदर जो आपकी समस्या है, जो तकलीफ है, जो डिमांड है, आप उसमें भर दीजिए। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, ना विधायक के पास, ना सांसद के पास, ना कार्यकर्ता के पास। आपको थोड़ी सी जानकारी उसको भरने के लिए चाहिए और जैसा आप करेंगे वो काम घर बैठे हो जाएगा। मित्रों, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को हिसार में लगभग 57 करोड़ रुपए की लागत की आधा दर्जन से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसमें राजस्व विभाग के आवासीय क्वार्टर, नारनौद उपमंडल के नए आवासीय क्वार्टर, बास में नया तहसील कॉम्प्लेक्स और हिसार के खेड़ी चौपटा में महिला महाविद्यालय का उद्घाटन शामिल है। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यकारिणी की सफल बैठक हुई। इसमें हरियाणा के प्रभारी विनोद तावड़े, केंद्रीय मंत्री
मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, संगठन मंत्री रविंद्र राजू, सभी सांसद और विधायकों सहित 250 से ज्यादा पदाधिकारी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में नगरपालिका और नगर परिषद चुनाव पर चर्चा हुई। सभी के सुझाव लिए गए हैं और सभी विषयों पर अब चुनाव समिति बैठकर चर्चा करेगी। कार्यक्रम जिनका उद्घाटन और शिलान्यास किया है, ऐसे 7 ये प्रोजेक्ट हैं, जिसके अंदर 4 का तो इनाग्रेशन हुआ है और 3 का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, जिसमें 3 PWD के हैं, 1 हायर एजुकेशन का है, 2 पब्लिक हेल्थ के और 1 पावर डिपार्टमेंट का। ऐसे 7 प्रोजेक्ट्स जिसकी कुल कीमत ये 57 करोड़ रुपया और ये राशि के सारे प्रोजेक्ट हैं, ये जनता को समर्पित किए गए। विपक्ष आपके समक्ष अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी ने फतेहाबाद में रैली का आयोजन किया, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने संबोधित किया। भूपेंद्र हुड्डा ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि हमारी सरकार आने पर गोरखपुर परमाणु संयंत्र का कार्य तीव्र गति से शुरू किया जाएगा, जिससे प्रदेश में बिजली की कोई कमी नहीं रहेगी। इससे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि आने वाले समय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। पार्टी निरंतर विपक्ष आपके समक्ष अभियान जारी रखेगी। आम आदमी पार्टी ने आज कुरुक्षेत्र में रैली का आयोजन किया। इसमें पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्य रूप से शामिल हुए। मेला ग्राउंड में आयोजित रैली में अरविंद केजरीवाल के अलावा सुशील गुप्ता, अशोक तंवर, निर्मल सिंह और कई अन्य बड़े नेता शामिल हुए। रैली को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमने दिल्ली में सरकार बनाने के बाद दिल्ली की दशा बदलने का काम किया है। दिल्ली के स्कूलों में हमने शानदार काम किया और शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। हरियाणा के सारे सरकारी स्कूल बदल के दिखा दूंगा। एक मौका देखो, दिल्ली में करके आया हूँ, हवा में बात नहीं कर रहा, दिल्ली में करके आया हूँ। हरियाणा के भी सारे स्कूल बदल दूंगा, गरीबों के बच्चों को अच्छा भविष्य मिलना चालू होगा। आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता ने कहा कि परिवर्तन समय की मांग है और प्रदेश की जनता को राजनीति के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन करना चाहिए। हरियाणा के अंदर भी दिल्ली जैसे अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे हॉस्पिटल, 24 घंटे बिजली और पानी चाहिए। बाजरे के उत्पादन और खपत को वैश्विक स्तर पर ऊंचा उठाने के उद्देश्य से वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा भारत के अनुमोदन पर लिया गया है। इसी के तहत भारत सरकार के उपक्रम फीकी और राज्य सरकार के सहयोग से भिवानी के बहल क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि बाजरे के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं ताकि ये मुख्य खाद्य फसल बन सके। बाजरा जैसे मोटे अनाज के उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने के लिए देश भर के किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दुनिया में 41% बाजरा भारत में पैदा होता है और उसमें भी 67% बाजरा उत्तरी भारत के राज्यों हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में होता है। कृषि मंत्री ने कहा कि बाजरा एक प्राकृतिक फसल है जो भारत के वातावरण में कम पानी, अधिक गर्मी और कम देखभाल में भी पैदा हो जाता है। क्यों जरूरत पड़ी इस फसल की? देखिए, हमारी केंद्र सरकार की नीति ये है कि किसान को फसल चक्कर जो है गेहूं धान उससे निकालें, वो बागवानी की तरफ ध्यान दें, मोटे अनाज की तरफ ध्यान दें, मिलेट्स की तरफ और दालों की तरफ ध्यान दें, तिलहन की तरफ ध्यान दें। हमने यहाँ पर मोटे अनाज का HAU का सेंटर भी बनवाया है, बागवानी का सेंटर भी बनवाया है, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का सेंटर भी बनवाया है और सारी दुनिया ये कोशिश कर रही है कि जो दूसरे अनाज है मोटे अनाज उनका प्रचलन चले। किसानों और प्रशिक्षकों ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव में बाजरे का उत्पादन कम पानी और कम लागत में कैसे बढ़े, इसके बारे में सुझाव दिए गए। इस तरीके से यदि किसान अपनी ज़मीन को और बीजों का इस्तेमाल करता है तो निश्चित तौर पे उसकी 3 से 4 क्विंटल ज़्यादा पैदावार रहेगी और बाजरा अंत तक हरा भी रहता है, जिससे उसको चारे की जो किल्लत है वो कभी भी नहीं आएगी। तो इससे किसान साथी अपनी आय को भी दोगुना कर सकता है और अपने पशुओं के लिए चारा भी भरपूर पैदा कर ले सकता है। हम इसको एक सामूहिक रूप से इसको मनाएं कि एक बहुत अच्छी उपलब्धि है जो सरकार करने जा रही है और कैसे हम अपना एक छोटा सा इस तरफ योगदान दे सकते हैं, सबको साथ ला के। और बहुत सारे किसानों को ये बात नहीं पता है कि ऐसा हो रहा है, उनको बता के कि हाँ
मिलेट्स के, बाजरे के जो दिन हैं वो बदलने वाले हैं और आप लोग और खुशहाल होने वाले हैं। तो यहाँ पर बाजरे की फसल के बारे में जानकारी दी गई है हमें, भाई कौन सा बाजरा लगाना चाहिए, किस प्रकार इसकी पैदावार बढ़ानी चाहिए। तो मैं 86M90 बाजरा लगाता हूँ, जिसका पैदावार भी बहुत बढ़िया होती है, जिसका चारा भी बहुत अच्छा होता है, इसकी गुणवत्ता भी अच्छी है। और जो पायनियर 86M90, 86M94, इस बाजरे की पैदावार बहुत बढ़िया है जी। जो हमारे जो डांगड़ और बाजरा खा के, यो बाजरा खा के सांडा भर के हो गए जी, दूध भी ज़्यादा हो गया उनका। तो ये बाजरा आपने बहुत ज़्यादा पैदावार बनी इस बाजरे की। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ किए अपने विचार साझे। भारत के स्टार्टअप क्षेत्र में हुई उल्लेखनीय प्रगति को देश के लिए बताया महान उपलब्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोरोना महामारी में माता पिता को खोने वाले बच्चों से करेंगे बातचीत। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत लाभ एवं सेवाएं करेंगे प्रदान। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ओढ़ा में प्रगति रैली को किया संबोधित। रैली में सिरसा जिले को 575 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की दी सौगात। और निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां तेज। फतेहाबाद में कांग्रेस ने और कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी ने रैली का किया आयोजन। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।